प्रणाम। शुरू करते हैं आज का योग क्लास। सबसे पहले प्रार्थना, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी सांस लें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। उगता हुआ सूर्य, कल्पना कीजिए हमारे सामने उगता हुआ सूर्य है। सूर्य की किरणें हमारे पूरे शरीर पर पड़ रही हैं। हम अंदर से ओजस्वी तेजस्वी हो रहे हैं। हमारे अंदर की बुराइयां धुल रही हैं, हम अच्छे बन रहे हैं। इस प्रकार सूर्य देव से अपने स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और अपने आँखों से अपने चेहरे से लगा लीजिए। शुरू करते हैं आज पहला दिन सूक्ष्म व्यायाम के साथ। तो दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। यहाँ पर ये दोनों कर रही हैं, आपको देख करके सांस में करना है। पैर दोनों सीधा कर लीजिए। पैर की उंगलियों को आगे पीछे करें। पैर की जो हमारी उंगलियां हैं उसको आगे और पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास लेते हुए पीछे की तरफ कीजिए। श्वास छोड़े आगे, श्वास लिए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने पूरे पैर के पंजे को आगे पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास लेते हुए पीछे की तरफ। 1, रिपीट कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अब दोनों पैर को रोटेट करें। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। इसमें भी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को हिलाइए। दोनों पैरों को हिलाने के बाद अपना राइट पैर जो है घुटना उसको मोड़िए। राइट घुटने को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों को लॉक करके अपने थाई के नीचे लगाइए। थाई के नीचे लॉक करके थाई के नीचे। अब पैर को अपने चेस्ट की तरफ खींचना है, ऊपर आगे, फिर अपने चेस्ट की तरफ। हाँ, ऐसे ही ऊपर की तरफ आगे, फिर अपने चेस्ट की तरफ। रिपीट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से दोनों हाथों को लॉक करके 1, रिपीट कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स।
फिर से अपना राइट पैर को मोड़िए। अब दोनों हाथों को लॉक करके ऐसे अपने थाई के नीचे लगाइए। पैर को उठा करके रोटेट करना है इसको। रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सबसे पहले 1 रोटेट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। दूसरे पैर से 1। ये आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, करते रहिए। 1 घुटने के लिए बहुत ही अच्छा है। घुटना में अगर दर्द रहता है रिलीफ मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। पैर को एक बार हिला लीजिए अच्छे से। पैर में कहीं भी अकड़न जकड़न हो तो दूर हो जाएगा। इन सारे अभ्यासों को सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उन सभी का एक्सरसाइज होता है। सभी जॉइंट्स का एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी पार्ट्स में अच्छे तरीके से फ्लो होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अभी हम लोगों ने पैर से लेकर घुटने तक का एक्सरसाइज देखा है। अब थाई का करते हैं। तो दोनों पैर को एक साथ मिला लेंगे और अपने थाई को खींचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड रिलीज़ करेंगे। बस थाई को खींचना है और छोड़ना है। ध्यान से कीजिएगा। घुटने के ऊपर वाला जो भाग है उसको खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। रिपीट कीजिए उसको। 1 खींचिए, छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अब अपना पैर दूसरे पैर पर रखिए, पैर मोड़ करके अर्ध तितली आसन जिसको हम लोग कहते हैं। और अपना थाई का एक्सरसाइज भी है सूक्ष्म व्यायाम में। नीचे की तरफ दबाना है पैर को और ऊपर की तरफ अपने चेस्ट में, और सांस लेते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए चेस्ट की तरफ। सांस लीजिए नीचे, सांस छोड़िए तो चेस्ट की तरफ। रिपीट कीजिए। 1 2 3 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से, हाँ, पैर का एंकल पकड़ के और एक पैर से घुटने को पकड़ के ऊपर नीचे। 1 नीचे करते हुए सांस लेना है, ऊपर सांस छोड़ना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। वापस से दूसरे पैर को दूसरे पैर पर रखिए। दूसरे पैर मोड़ के, राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट पैर के ऊपर रखिए। दोनों पैर को उठाइए इस प्रकार से। हाँ, उठाइए ऐसे। 1, हाँ, पैर को घुमाना है, घुमाइए। 1, ठीक है। 2 3 4 5। ये सब इसलिए ताकि पैर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। फिर दूसरे पैर से 1 रिपीट 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को हिला लीजिए एक बार अच्छे से।
और अभी बटरफ्लाई करेंगे हम लोग। दोनों पैरों को मिला करके मैक्सिमम अंदर की तरफ पैर को खींचिए, पैल्विक रीजन के पास। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों पैरों को ऊपर नीचे, बटरफ्लाई इसको कहते हैं। 1 मिनट तक कम से कम कीजिए, टाइम चल रहा है आपका। श्वास को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। ये बहुत सारे जो रोग है उसमें फ़ायदा करता है। सबसे पहले तो अगर थाई मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है, उसके बाद अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ जिनको होता है, चीनी की बीमारी, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया रहता है वो भी बटरफ्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब में जो बटरफ्लाई है वो बहुत ही अच्छा है। तितली आसन इसको, तो इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पर भी बैठ कर के कभी भी कर सकते हैं। बटरफ्लाई, रिलैक्स कीजिए, दोनों पैर को सीधा करिए, पैर को मिलाइए। अभी हमारा पैर से लेकर के, पैर की उंगलियों से लेकर के थाई तक का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। दोनों पैरों को मोड़ करके वज्रासन में बैठ जाना आपको। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से वज्रासन। पीछे का दोनों पैर सटा होना चाहिए। हाँ, दिखा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से बैठ सकते हैं, रिलैक्स। तो थोड़ा देर इस तरीके से बैठना। देखिए, वज्रासन में बैठना है, रेगुलर बैठना है। सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, खाना खाने के बाद भी इस तरीके से बैठा जाना चाहिए। जब भी खाना खाइए, खाना खाने के बाद इस तरीके से ज़रूर बैठिए। वज्रासन में बैठने से खाना जल्दी पचता है, इसलिए खाना खाने के बाद वज्रासन में ज़रूर ही बैठना है। चलिए, वज्रासन में ही कुछ हाथों का एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथों को सीधा कीजिए और अपने मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे। मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे। मुट्ठी बंद करते समय ध्यान रखिएगा कि अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर, और हाथ पूरा खोलते समय पूरा हाथ इस प्रकार से खोलेंगे। कीजिए, रिपीट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, डाउन। फिर से उठाइए दोनों हाथों को और अब कलाई को ऊपर नीचे, कलाई को नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। हाँ, इस तरीके से देखिए। 1 2, रिपीट कीजिए। 3 4, ये आपकी कलाई के लिए, कलाई का मूवमेंट। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डाउन। फिर से दोनों हाथों को उठाइए, मुट्ठी को बंद कर लीजिए और कलाई को घुमाना है ऐसे। पहले अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ कलाई को ऐसे, अंदर से बाहर की तरफ। 1 2, रिपीट कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा, बाहर से अंदर की तरफ। अब पहले ऐसे कर रहे थे तो अब ऐसे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, रिलैक्स, नीचे। अब दोनों हाथों को सीधा कीजिए, केहुनी नमन। केहुनी को अपने शोल्डर से लगाएंगे और फिर वापस इस तरीके से। हाँ, रिपीट कीजिए। 1 2, इसमें श्वास का भी ध्यान रख सकते हैं। जब श्वास छोड़िए तो केहुनी को अंदर कीजिए और श्वास लीजिए तो सीधा कीजिए। श्वास लेते हुए सीधा करना है और श्वास छोड़ के अंदर करना है, ध्यान रखिएगा। 3, बहुत लोग उल्टा करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, साइड में दोनों हाथों को। 1, वैसे ही अंदर करना है तो श्वास लेना है, बाहर करना है, सॉरी, अंदर करना है तो श्वास छोड़ना है, बाहर करना है तो श्वास लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स,
दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रखिए, आगे दोनों की उंगलियों को मिलाइए और ऊपर सांस लेते हुए पूरा रोटेट कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6, अच्छे से रोटेट कीजिए। 7 8 9 10, अपोजिट साइड से नीचे से ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलैक्स। ये हमारे शोल्डर का पूरा एक्सरसाइज था। तो हाथों से लेकर के शोल्डर का भी हमने एक्सरसाइज देखा। अब हम नेक मूवमेंट भी कर लेते हैं साथ में। तो नेक मूवमेंट के लिए अपने गर्दन को सांस लेते हुए पीछे की तरफ पहले करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, मैक्सिमम पीछे जितना चला जाए, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे गर्दन को, चिन को चेस्ट में लगाएंगे। अपना जो चिन है उसको चेस्ट में लगाने का प्रयास करना है, सांस छोड़ के। वापस से सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। एक बार और सांस लेते हुए पीछे एंड सांस छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स, बीच में आ जाइए। अब अपने कान को कंधे की तरफ करेंगे, गर्दन झुका के कान को कंधे की तरफ, सांस छोड़ के, फिर बीच में, फिर दूसरे साइड, राइट साइड, फिर बीच में आ जाइए, फिर लेफ्ट साइड, बीच में, एंड देन राइट साइड। जो बीच में सांस लेते हुए लेफ्ट साइड जाते हुए सांस छोड़िए, फिर बीच में सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर बीच में आ जाइए, सांस लीजिए, रिलैक्स। और अपने तीसरा जो है वो अपने ठुड्डी को, ये जो चिन है उसको शोल्डर की तरफ घुमाना, ठुड्डी को शोल्डर की तरफ, दूसरे साइड, दोनों साइड से 3-3 बार सांस छोड़ते हुए घुमाना है और सांस लेते हुए बीच में आ जाना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सांस छोड़ेंगे तो रोटेट करेंगे। सांस लीजिए तो बीच में, फिर सांस छोड़िए तो दूसरी साइड, रिपीट कीजिए। 1, बीच में, फिर दूसरी साइड 2, फिर बीच में, दूसरी साइड 1, फिर बीच में, फिर दूसरी साइड 2, रिलैक्स। बीच में आ जाइए। और अब पूरे तीनों एक्सरसाइज को एक साथ, यानी नीचे की तरफ, फिर साइड में, फिर पीछे की तरफ, दूसरी साइड, इसे पूरे गोल गोल रोटेट कीजिए। दोनों आँखें खोल करके रोटेट कीजिएगा, आँखें बंद नहीं करनी है। आँख बंद करने पर चक्कर आने की संभावना होती है। तो दोनों साइड से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से सांस को बिल्कुल लेते हुए, लेते छोड़े रहना, रिलैक्स। अगर दोनों साइड से हो जाए, रिलैक्स कीजिए। चलिए, अब दोनों पैर को सीधा कर लीजिए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब आइए हम लोग कुछ आसन देखते हैं। इसमें सबसे पहले है अपने पेट के लिए, शोल्डर के लिए और थाई मसल्स, पूरे मसल्स के लिए नौका चलासन। तो दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ करेंगे। सांस लीजिए और ऊपर लंबा सांस लेना है, ऊपर बॉडी को खींचना है और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, आगे झुकना है। दोनों हाथों को अपने पैर के बगल से लाते हुए फिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर आगे। हाँ, ये नौका चलासन, जैसे नाव चलाते हैं, नाव खेना इसमें, इस तरीके से आप रिपीट कीजिए। 1 2, फास्ट कीजिए थोड़ा, 3, फास्ट, 4 5 6 7 8 9 and 10,
रिलैक्स, नीचे से ऊपर उल्टा, पहले नीचे श्वास छोड़ के फिर ऊपर, हाँ ऐसे 1, रिपीट 2, श्वास छोड़ के आगे, श्वास लेते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब दोनों पैर को खोल लीजिए, पैर में गैप दीजिए, चक्की चलासन हम करेंगे। आप लोग अगर पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो अभी सीख लीजिएगा। चक्की चलासन, दोनों पैरों को खोल लेना है, दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लेना है, हाँ, और बिना केहूनी को मोड़े। जब पीछे की तरफ आना है, जैसे चक्की कैसे चलाते हैं, जैसे गांव घर में देखे होइएगा, माताएं बहनें चक्की आटा पीसती हैं, गेहूँ पीसती हैं ना, तो गेहूँ पीसते समय जो इस तरीके से करना है, उसी तरीके से अभी चक्की चलासन, दोनों हाथ को लॉक करके कीजिए, शुरू कीजिए। हाँ, पीछे आते समय बॉडी को पीछे ले जाना है, हाथ की केहनी जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। 1, रिपीट कीजिए, 2, 3, अच्छे से श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, 4, मैक्सिमम आगे झुकने का प्रयास कीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज में, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, पूरा श्वास छोड़ के आगे, एंड 1, रिलैक्स। दोनों हाथों को लॉक कीजिए, पैर खोल के ही रखना है, दोनों हाथों को लॉक कीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड, हाँ श्वास छोड़िए आगे, वापस आइए, 1, फिर जाइए 2, 3, 4, इसमें भी केवनी कोशिश कीजिए नहीं मोड़ना है, केवनी सीधा रखना है, 4, पीछे आते समय केवनी सीधा, 5, 6, आपसे जितना हो उतना कीजिए। ये जो बच्चे हैं वो एडवांस के हैं तो मैक्सिमम आगे झुक जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने अनुसार करना है, 5, 6, 7, जितना झुका जाए उतना ही, 8, 9, 10, रिलैक्स। दोनों पैरों को अब मिला लीजिए, फिर से श्वास लीजिए, एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए, दोनों पैरों को खोलिए फिर से, और ट्विस्टिंग करेंगे हम लोग। राइट लेग को लेफ्ट लेग के पास और लेफ्ट दोनों साइड से चेंज कर, रिपीट कीजिए, 1, ठीक है, 2, 40 टाइम्स कम से कम, 3, 4, और आगे आ जाओ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फास्ट, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30। रिलैक्स, एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए पैर, रिलैक्स। अब हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे फिर से, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, उसको भूनमनासन भी कहते हैं। तो दोनों हाथों को एक साइड पीछे की तरफ ले जाना है, अपने सर को आगे लगाना है, फिर दूसरी साइड जाना है वैसे ही, और सर को नीचे की तरफ लगाना है। फिर कीजिए बॉडी पीछे की तरफ मैक्सिमम बेंड कीजिए, 1, ठीक है, फिर इधर से 2, दोनों साइड से 3, ऐसे रिपीट कीजिए, 4, भूनमनासन इसको कहते हैं। पैर दोनों सीधा रखना है, दोनों हाथ को पीछे मैक्सिमम ले जाना है, और माथा को, अपने सर को ज़मीन पे लगाना है। 5, 6, 7, 8,
9, 10। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों पैरों का घुटना मोड़िए। पैर का घुटना मोड़ना है, पैर में गैप दीजिए, पैर में गैप, और पैर को सीधा मोड़ो और पैर में घुटना सीधा। और जो राइट घुटना है उसको लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट पैर पे, और फिर चेंज करके लेफ्ट को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट पे। पैर पे रखना है, घुटने को पैर पे रखना है। हाँ ठीक है, चेंज कीजिए। 1, रिपीट कीजिए। 2, 3, पैर पूरा नीचे से आइए। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, दोनों पैर सीधा कर लीजिए। चलिए, ये हो गया आपके पैरों का, हाथों का एक्सरसाइज। अब कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसन करते हैं, तो अपने जगह पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले ताड़ासन करेंगे और पीछे, तो दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए, दोनों हाथों को ऊपर लॉक कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को खींचिए, एड़ी को उठाइए, श्वास लीजिए, बॉडी को मैक्सिमम ऊपर खींचिए और सीलिंग की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। लुक अप टू द सीलिंग। होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दोनों हाथ सर के ऊपर। फिर से एक बार श्वास लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर, एड़ी उठाइए, लुक अप टू द सीलिंग, सीलिंग की तरफ देखिए, होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, दोनों हाथों को सर के ऊपर, सर के ऊपर। एक बार और रिपीट कीजिए, श्वास लेते हुए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ताड़ासन पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। 8, 9 and 10। वापस दोनों हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों हाथ नीचे कमर के बगल में। ताड़ासन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पूरे बॉडी को एक तो स्ट्रेच करता है और आलस्य की समस्या को दूर करता है। आलस से सुबह उठने में बहुत परेशानी होती है ना, तो ये जो सुबह उठने का परेशानी है वो भी दूर होगा। अगर सुबह उठकर ताड़ासन कर लेते हैं तो बेड पर फिर जाने का मन नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग अब तिर्यक ताड़ासन करेंगे, तो दोनों हाथों को ऊपर से ले जाते हुए पाम को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अब राइट साइड बेंड करेंगे, वहीं से राइट साइड बेंड कीजिए। पैर में 1/2 इंच का डिस्टेंस बना सकते हैं और सटा के भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। 1-2 इंच की दूरी बना सकते हैं। दोनों हाथों के बीच में गर्दन को रखिए, होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज लेफ्ट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। अब अपना राइट हैंड कमर पे रखिए, राइट हैंड कमर पे, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर करके, और राइट साइड बेंड करना है, हाथ को सीधा रखना है, राइट साइड बेंड करना है। होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, कमर सीधा। 5, कमर से बेंड करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज दूसरी साइड से, दूसरा हाथ ऊपर। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, हाथ सीधा कीजिए। 6, हाथ सीधा रखना है। 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, दोनों हाथ सीधा नीचे, दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। रिलैक्स। ये हमारा ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। और अब ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग में दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए पहले,
हाथ को ऐसे शोल्डर पे लगा के पीछे दूसरी साइड से, दोनों साइड से आगे पीछे हो जाइए, कीजिए 1, रिपीट कीजिए, दोनों हाथ यहाँ लगाना है शोल्डर के पास, चेंज करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब ट्विस्टिंग दीवार से आप दोनों थोड़ा सा पीछे जाइए, इस तरीके से हम बता देते हैं, फिर आप देखिएगा। एक हाथ का डिस्टेंस ले लेंगे दीवार के पास, दोनों हाथों को सीधा रखना है और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ बेंड करना है, दोनों हाथ दीवार पर रखना है, फिर दूसरी साइड से भी दीवार पे, दोनों साइड से क्लिक करके दीवार पे और पीछे कीजिए, देखिए ध्यान से कीजिए, 1, हाँ ठीक है, 2 3, ट्विस्टिंग होगा पूरे बॉडी का, 4, पैर को नहीं इधर उधर खसकाना है, जहाँ पैर एक बार रख दिए हैं वो पैर वहीं पे है, करते रहिए, पैर जहाँ रख दिए हैं वहीं पैर को आगे पीछे बिल्कुल नहीं करेंगे, 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब कटी चक्रासन, आप थोड़ा आगे जाओ, दोनों हाथों को सीधा करिए, दोनों हाथों को सीधा करो, ठीक है, दोनों हाथ सीधा। अब राइट हैंड जो है वो लेफ्ट कंधे पे रखिए, राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे और लेफ्ट हैंड को पीछे से ले जाते हुए अपने पेट के पास और पीछे ट्विस्ट कीजिए और अपने एड़ी को देखिए, अपोजिट वाला जो एड़ी है उसको देखिए, पीछे ट्विस्ट करके अपोजिट वाले एड़ी को बिल्कुल इस तरीके से एंड होल्ड कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए, दोनों हाथ सीधा, लेफ्ट साइड से ट्विस्ट कीजिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। एक बार और राइट साइड से अपने एड़ी को देखना है, पैर में 1 फीट की दूरी रख सकते हैं या कंधे इतना दूरी रख सकते हैं, होल्ड कीजिए, 1, ये आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, प्रतिदिन इसको जरूर करना है, 2 3, कटी चक्रासन इसका नाम है, 4 5 6 7 8 9 10, रिपीट, दूसरी साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। अब हम लोग बैक बेंडिंग करेंगे, तो दोनों हाथों को अपने कमर पे रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा अंदर, उंगली आगे अंगूठा अंदर, और श्वास लेते हुए दोनों पैर मिला भी सकते हैं और 1 इंच 1 से 2 इंच का दूरी भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाइए और श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे और कमर से पीछे की तरफ बेंड कीजिए, श्वास लेते हुए, हल्का ही करो, हाँ ठीक है, 1, होल्ड, 2 3, मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं उतना जाने का प्रयास कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, श्वास छोड़िए, हाथ कमर पे ही रखना है, 1 2 3 90 डिग्री, 4 5 6 7 8 9 10, वापस फिर से श्वास लेते हुए पीछे, ज़्यादा देर तक रखने पर अगर किसी को चक्कर आ रहा हो तो वो आगे झुक जाएंगे, बॉल होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, रिलैक्स। आगे झुकिए, आगे 90 डिग्री होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और रिव्यू, आप ऐसे हो जाओ। हाँ दिखाओ। 1 पीछे जाओ, 2 3 4 5 6 7, दोनों एल्बो को क्लोज करके रखना है मैक्सिमम। 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस छोड़िए, आगे झुकिए, आगे झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। दोनों हाथ सीधा कर लीजिए। अभी हम लोग त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने से पहले एक बार अपने कमर पे दोनों हाथ रखिए और कमर को रोटेट कीजिए। राउंड 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 राउंड, रोटेट करो। हाँ ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। 1 2 3, अच्छे से रोटेट कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स। अब अपना दोनों पैर मिलाइए और दोनों घुटने को मोड़िए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए, घुटने को रोटेट करना है वैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों घुटने को एक साथ रोटेट, हाँ ऐसे। 1 2 रोटेट कीजिए। 3, ये जिनको घुटने में दर्द हो रहा है, अगर लगातार 10 से 15 दिन अगर इस तरीके से करेंगे तो घुटने में बहुत आराम मिलता है। करके देखिए आप। 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। 10, पीछे भी पूरा जाना है। 9 8, पीछे भी पूरा जाना है। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स। अब त्रिकोणासन। दोनों पैर खोलिए, पैर में मैक्सिमम गैप लीजिए। हाँ ठीक है, और गैप लीजिए, पूरा गैप लीजिए। राइट पैर को राइट साइड घुमाइए, राइट पैर को राइट साइड घुमाइए। मैं इनको करके बताता हूँ, देखिए। राइट पैर को राइट साइड घुमाना है, एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर, ऐसे। एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर, और ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर वाले हाथ को। हाथ मैक्सिमम नीचे तक ले जा सकते हैं। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, पैर को सीधा कर लीजिए। दूसरा पैर, लेफ्ट वाला पैर घुमाइए और लेफ्ट साइड नीचे की तरफ जाइए हाथ को लेते हुए, और दूसरा हाथ ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास कीजिए। होल्ड कीजिए, बैलेंस बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक बार और राइट साइड से राइट पैर को घुमा करके राइट पैर होल्ड कीजिए। 1 ऊपर की तरफ, 2 ठीक है, 3 ऊपर देखना है, 4 5 6 7 8 9 10, चेंज। दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। दोनों पैरों को मिला लीजिए। ये है हमारा त्रिकोणासन। ये त्रिकोणासन जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी अच्छा है, और अगर जिनको जैसे गैस रहता है ना, या कब्ज बनता है, तो उसमें ये फ़ायदेमंद होगा।
ये कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये सब आसन जो जितने बताए हैं वो सब कब्ज के लिए। कब्जियत रहता है, सुबह मल अगर अच्छे से त्याग नहीं होता है तो ये आसन करके सुबह उठ करके पानी पीने के बाद ये तीनों चारों आसन करके उसके बाद आप जाइएगा, अच्छे से मल तय होगा। 3-4 बार आसन को रिपीट कर सकते हैं, 4 बार 5 बार रिपीट कर लीजिएगा तो अच्छे से प्रेशर बनता है पेट पे पूरा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन कर लिए। अब थोड़ा सा दोनों हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले। दोनों हाथ ऊपर, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, पैर को टच कीजिए। पादहस्तासन इसको कहते हैं, पादहस्तासन। होल्ड कीजिएगा 1, वहीं पे होल्ड कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस से सांस लीजिए ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़िए, आगे झुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और सांस लीजिए ऊपर एंड सांस छोड़िए, आगे झुकिए। 1, 2, होल्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। वापस अब कुछ लेट कर करने वाला। अब अपने जगह पर लेट जाइए, सीधा लेट जाइए। एक आप लेट जाओ, लेट जाओ लेट जाइए सीधा। हाँ, दोनों हाथ कमर के बगल में रखिए, दोनों पैर बिल्कुल सीधा। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। अब अपना राइट लेग को उठाइए और रोटेट कीजिए राउंड राउंड। राइट लेग को उठाइए ऊपर और सर्कल बनाइए, गोल गोल रोटेट कीजिए। रोटेट कीजिए 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज में उसी को 10, 9, पूरा ऊपर से नीचे तक बड़ा से बड़ा गोला बनाइए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। लेफ्ट वाले लेग से लेफ्ट लेग को उठाइए, रोटेट कीजिए, सर्कल बनाइए बड़ा बड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट साइड से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। दोनों पैर सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैर को एक साथ करेंगे, दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाएंगे और पूरा गोल गोल ऐसे ही रिपीट करेंगे। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, श्वास लीजिए और दोनों पैर को उठाइए, रोटेट कीजिए। 1 पूरा रोटेट कीजिए गोल गोल। 2 नीचे तक ले जा करके पूरा नीचे सटाना नहीं है जमीन में, बस 2 रोटेट कीजिए। 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज में। 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। श्वास लीजिए लंबा, नाक से लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए श्वास को। श्वास लेके धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ठीक, बहुत अच्छा। अब करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए राइट लेग को पहले ऊपर उठाइए सीधा, राइट लेग ऊपर सीधा उठाइए, घुटने को मोड़िए
दोनों हाथों को लॉक कीजिए अपने घुटने के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दबाइए अंदर की तरफ। अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो गर्दन को उठाएंगे, और अगर गर्दन में जिनको दर्द है वो गर्दन को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है उठाइए और नाक को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। नाक को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को ऊपर करके, पैर को ऊपर फिर नीचे। आसन में जिस तरीके से जाते हैं उस तरीके से आते हैं। अगर पैर ऊपर करके गए तो पैर ऊपर करके ही फिर वापस आए। फिर दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर को पहले ऊपर, फिर घुटने को मोड़ना है, दोनों हाथों को लॉक करना है और श्वास छोड़ते हुए नाक को सटाने का प्रयास करना है। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वही करेंगे गर्दन उठा के, बाकी लोग गर्दन नीचे करके ही करेंगे। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दो पैर ऊपर करके फिर नीचे लाना। ये एक बार और रिपीट कीजिए इसको। राइट लेग से फिर से लॉक कीजिए दोनों हाथ, श्वास छोड़िए, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस चेंज दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लेकर के छोड़ दीजिए और अब दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, घुटना मोड़िए, दोनों हाथों को लॉक कीजिए। या तो अपना कलाई लॉक कीजिए, अगर एल्बो लॉक हो जाए तो एल्बो को लॉक कीजिए। श्वास छोड़िए और अपने गर्दन को उठा करके घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए नाक को। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वहीं गर्दन को उठाएंगे। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वो बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैर को सीधा ऊपर करके नीचे। फिर से एक बार और सांस लीजिए, उठाइए, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अब हम लोग एक और उत्तान पादासन का अभ्यास कर लेते हैं। पीठ के बल लेटे जाने वाले आसन में पैर, दोनों हाथ सीधा कीजिए, अपने कमर के बगल में रखिए, दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री तक उठाइए एंड होल्ड कीजिए। श्वास लेते हुए पैर को 30 डिग्री होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। श्वास लीजिए, फिर से उठाइए, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स डाउन। अब दोनों घुटने को मोड़ लीजिए, पैर के दोनों घुटने को मोड़िए। कंधर आसन। अपने पैर के एंकल को पकड़ने का प्रयास कीजिए, पैर का एंकल। और श्वास लेते हुए अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। श्वास लीजिए और कमर को ऊपर की तरफ उठाइए। कमर को इतना उठाना है कि चिन चेस्ट में सट जाए। जितना आपसे उठता है उतना उठाने का प्रयास कीजिए। होल्ड कीजिए 1 2 कंधर आसन 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन।
फिर से एक बार और सांस लेते हुए उठाना ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स डाउन, रिलैक्स। दोनों पैर को सीधा कर लिया और अब अपने बाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेटिए। ठीक है, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे अपने। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखिए। श्वास लेते हुए चेस्ट को और गर्दन को ऊपर उठाइए, सीधा गर्दन को पीछे की तरफ, गर्दन पीछे। केवनी को हल्का मोड़ के रख सकते हैं, केवनी को हल्का मोड़िएगा तो आपके बैक पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़िए, डाउन। एक बार और सांस लीजिए, अप। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन। दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे लगाइए, एक के ऊपर एक रख के। सांस लीजिए, छोड़िए और वहीं से श्वास लेते हुए सीधा कीजिए बॉडी। सांस लीजिए, गर्दन सीधा, केवनी सीधा, गर्दन पीछे। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स डाउन। अब पीछे से अपने पैर को मोड़ लीजिए, दोनों घुटना, पैर का दोनों घुटना मोड़ लीजिए और फिर उसी तरीके से उठाना है आगे से। एल्बो को सीधा करके सांस लेते हुए उठाइए, एल्बो सीधा कीजिए। हाँ, और अब पैर को सर की तरफ और सर को पैर की तरफ खींचना है, दोनों तरफ से खींचना है। पैर को सर की तरफ, सर को पैर की तरफ मैक्सिमम खींचने का प्रयास कीजिए। होल्ड करते रहिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जिनको बॉडी में स्ट्रेंथ कम होगा, इम्यूनिटी जिनकी कम होगी, उनको पैर में कहीं पर बाघा लग सकता है, तो ध्यान से कीजिएगा। 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। दोनों पैर सीधा कीजिए, हाथ सीधा, रिलैक्स। अब बाएं करवट लीजिए, उठ के बैठिए। हाँ ठीक है, वैसे ही साइड में दिखाइए। एक पैर सीधा कीजिए, दूसरा पैर मोड़िए, दूसरे पैर को मोड़िए, दूसरे पैर को मोड़िए। जो राइट वाला हाथ है उससे लेफ्ट घुटने को पकड़िए, राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को, और लेफ्ट वाला हाथ पीछे की तरफ। बॉडी को पीछे ट्विस्ट कीजिए, शोल्डर को पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए, गर्दन पीछे घुमाइए और अपने थाई वाले पार्ट से अपने पेट को दबा के रखिए एंड होल्ड कीजिए। ये अर्ध मत्स्य आसन का ही एक वर्जन है, इसको होल्ड कीजिए। अगर आपको ज़्यादा पेट निकला हुआ है तो करने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन प्रयास जरूर कीजिए। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से, दूसरा पैर मोड़िए। हाँ, अपोजिट वाला हाथ से पकड़िए, पीछे की तरफ देखिए और पीछे जो हाथ रखे हैं उसको बॉडी से क्लोज करके रखिए, क्लोज करके रखिए। पीछे वाले हाथ को क्लोज करके रखिएगा तो आपका जो कमर है वो स्ट्रेट रहेगा, सीधा, और बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ टर्न करके देखिए, शोल्डर मैक्सिमम पीछे। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। पैर सीधा कर लीजिए। एक बार और रिपीट करेंगे, राइट साइड से रिपीट कीजिए, खींचिए पैर, हाँ, होल्ड कीजिए 1 2 3
4, ये देखिए ये जो पैर में गैपिंग है ये थोड़ा सा इसको जितना पीछे कीजिएगा वो उतना स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट रहेगा तो अच्छी तरीके से ट्विस्ट होगा बॉडी। इस तरीके से ट्विस्ट करने का प्रयास करना है। वो कीजिए ऐसा करके खींच के रखना है पीछे की तरफ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चेंज दूसरी साइड से। वन, 2, 7, 3, 4, 9, 10। रिलैक्स, पैर सीधे कर लीजिए। अब आइए प्राणायाम करते हैं। तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और आगे बढ़िए। आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए। श्वास लीजिए लंबा, आंखें बंद करके, कमर गर्दन सीधा रखिए। श्वास लीजिए लंबा, रोकिए और धीरे धीरे छोड़िए। 5 टाइम्स कीजिए। श्वास लेना, रोकना है और धीरे धीरे छोड़ना है। श्वास लेना, रोकना और छोड़ना। 5 टाइम्स रिपीट कीजिए। श्वास लेते हुए कल्पना कर सकते हैं। श्वास लेते हुए कल्पना कीजिए कि हम ब्रह्मांड से नया ऑक्सीजन, नई ऊर्जा अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। श्वास रोकते हुए कल्पना कीजिए सारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के अंदर स्थापित हो रही है। श्वास छोड़ते हुए ये कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी पुराने ऑक्सीजन हो गए हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, वो सारा वापस श्वास छोड़ते हुए हमारे बॉडी से वापस निकल रहा है बाहर। 5 टाइम्स जब रिपीट हो जाए, 5 टाइम्स जब श्वास लेना छोड़ना हो जाए, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए नसाग्र मुद्रा आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए ध्यान से। हाथ ये है, अंगूठा के बगल के 2 उंगलियों को बंद करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अंगूठा के बगल की 2 उंगलियों को बंद करना है। इस तरीके से मुद्रा बनाना है। ये होता है हमारा नसाग्र मुद्रा। ध्यान से देख लीजिए और इसको अपने नाक से लगाना है। तो पहले अंगूठा वाला जो पार्ट है अंगूठा से बंद किए, बाएं से श्वास लीजिए, उसको बंद करके दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, फिर बंद करके बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से लेना है, बंद करके दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से बाएं छोड़ना है। इसी तरीके से इसको रिपीट करना है। कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास जरूर करिए, करते रहिए सभी लोग। ध्यान रखना है जिस नासिका से श्वास छोड़ रहे हैं उसी नासिका से पुनः श्वास लेना है और दूसरे वाले से छोड़ना है। जिससे श्वास छोड़ रहे हैं बिल्कुल उसी से लेना है और फिर दूसरे वाले से छोड़ना है। यह है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अनेकों लाभ है। अगर देखा जाए तो पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए ये लाभकारी होता है। तो अनुलोम विलोम तो हर उम्र के बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक ये करना चाहिए। सबसे पहला कार्य तो ये प्राण शक्ति शरीर के अंदर बढ़ा देता है। प्राण शक्ति क्या होता है? प्राण शक्ति आप करते रहिए, हम बताते चलते हैं। प्राण शक्ति जैसे हमारे शरीर में होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, उस तरीके से प्राण का भी सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी में, तभी हम जिंदा रहते हैं। तो उस प्राण एनर्जी को बढ़ाता है। तो ये प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। करते रहिए। 5 मिनट्स इस प्राणायाम को आप रिपीट करेंगे। और विभिन्न प्रकार के रोगों में भी लाभकारी है, जैसे डायबिटीज़ हो गए, थायराइड हो गए और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में ये बहुत ही लाभकारी है। अगर लो बीपी है फिर भी करना चाहिए, हाई बीपी है उसमें भी लाभकारी है। तो निश्चित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम हमको डेली करना है। अब आइए कपालभाति। दोनों हाथों को सीधा अपने घुटने पर रखेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और श्वास छोड़ेंगे नाक से। पेट को अंदर की तरफ स्टॉक्स लगाएंगे पेट में, इस तरीके से। कंधे को ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना है, केवल नाक से श्वास छोड़ने पे आपको ध्यान देना है।
और अपने स्टॉक्स को काउंट करते चलना है। एक स्वस्थ व्यक्ति 90 to 100 काउंट्स तक कर सकता है लगातार एक बार में, और फिर रुक करके सांस लेना छोड़ना। तो अभी आप करिए, 50-60 तक लगातार कीजिए। अपने स्टॉक्स को काउंट करते चलिए। ये आपके पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। तो ये क्रिया, लेकिन अभी इसको प्राणायाम का रूप दे दिया गया है, तो भी बहुत ही फायदा करता है, इसलिए इसको प्राणायाम लगातार इसको करते रहना है। 5 मिनट्स इसका भी अभ्यास डेली कर सकते हैं। पाचन शक्ति मजबूत करता है। अगर भूख न लगने की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। अपच, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो वो भी दूर होगा। इसको डेली करना है, 5 मिनट 10 मिनट डेली कीजिए। जिनको स्टोन्स वगैरह भी बनता है वो भी अगर कपालभाति करते हैं प्रतिदिन, अगर आधे घंटे करते हैं, तो बिना ऑपरेशन के 2 से 3 महीना में उनका स्टोन्स गल जाते हैं। इतना ये लाभकारी प्राणायाम। रिलैक्स, सांस लीजिए एक लंबा, छोड़िए, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। रिलैक्स, सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। आइए अब हम करते हैं ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी प्राणायाम आपके सर में अगर दर्द रहता है तो उसके लिए लाभकारी है। अच्छे से दोनों हाथों को इस तरीके से अपने कान को अंदर की तरफ करके बंद कर लेना है, और आँखों को बंद कर लेना है। सन्मुखी मुद्रा इसे कहते हैं, सन्मुखी मुद्रा बनाना है। लंबा गहरा सांस लेना है, ओम का उच्चारण मुंह बंद करके करना है। एक लंबा गहरा सांस लीजिए, जैसे रिलैक्स, दोनों हाथों को सीधा। अब आइए प्रणव प्राणायाम। अब ओम का उच्चारण करते हैं। अपने आंखों के सामने एक उगता हुआ सूर्य कल्पना कीजिए, सूर्य की किरणें, और उसी सूर्य की किरणों के बीच में एकदम ओम लिखा हुआ, एक बड़ा सा बहुत ही सुंदर सा ओम लिखा हुआ है, कल्पना करना है। सुंदर सा ओम लिखा हुआ है, खूबसूरत। उसी ओम को देखते हुए अपने ध्यान को वहीं पर टिकाइए, उस ओम के प्रति
और उसी ओम को देखते हुए ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे, लंबा गहरा। श्वास लीजिए लंबा। फिर से एक बार। शांति पाठ करते हैं। कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए हमारा मन मस्तिष्क शांत रहे, हम स्वस्थ रहें, हमारे घर में परिवार में शांति स्थापित हो, सभी मिलजुल कर सुखी पूर्वक रहें, हमारे समाज में, राष्ट्र में, विश्व में और ब्रह्मांड के हर एक कण में शांति स्थापित हो। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हुए शांति मंत्र एक बार हमारे साथ साथ बोलिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। अपने हथेली को अच्छे से रगड़ के, अच्छे से गर्म करके और अपने पहले आँखों से लगाइए, अपने पूरे चेहरे से लगाइए, अपने नेक से, गर्दन से, दोनों थाई से, पूरे शरीर से लगाइए। योग से मिली ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित करने का प्रयास कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्रणाम।